कुछ लोग हमारे एसओ साहब सब एसीएस सर से मिलने के लिए तो बोले कि तुम लोग के लिए अपील का दरवाजा खोलें, अपील कर लो। और अपील जो किया अब फट से उसका अपील खारिज करो। जब तक सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम लगातार धरना देंगे। अच्छा, ये नहीं मालूम कि हम लोग को बर्खास्त होगा, ये मालूम नहीं है। हम लोग धरना में जा रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि बर्खास्त। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी जो मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में है। पटना के गर्दनी बाग में जो पीछे हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम संविदा कर्मियों की है। संविदा कर्मी लगातार 26 दिनों से अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन वही बात करें इनकी मांगों को, तो सरकार अभी तक भी इनकी मांगे नहीं सुनी है। लगातार 14 दिनों से भूख हड़ताल पर भी है, अनशन पे है, लेकिन सरकार अभी तक इन पर इनके सुध बुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। ना ही कोई सरकार का कर्मचारी, ना ही कोई विभागीय कर्मचारी पहुंचा है। क्या कुछ है, हौसला अभी भी बुलंद है या फिर हौसला टूटता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन हाँ, आपको एक अपने नजरिए से बता दें कि जो भीड़ थी वो अभी भी भीड़ उसी तरीके से कायम है जिस प्रकार से शुरुआती समय में कायम थी। क्या कुछ है, महिलाएं भी है, काफी दिनों से बैठी हुई, 26 दिनों से ये लोग कर रहे हैं। बात करेंगे इन लोगों से कि क्या कुछ है। आप लोग लगातार 26 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार अभी तक आपका सुध-बुध ले रही है, कब तक इंतजार कीजिएगा सरकार का? जैसे कि आपको पता है, हमारा जो धरना है वो अनिश्चित कालीन तक है। जब तक सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम लगातार धरना देंगे। अच्छा, घर का प्रेशर होता होगा क्योंकि 26 दिनों तक बिना जॉब के और ऐसे ही बैठे रहना। घर में क्या कह के यहाँ बैठे हुए? घर को पता है कि यहाँ पर गई है तो सिर्फ हड़ताल पे है, काम पे नहीं है। हालांकि घर वालों का मेरे सेल्फ डिसीजन पे कोई वो नहीं है। उन लोगों का ये है कि आपका लाइफ है, आप अपने हिसाब से रहिए, उसमें कोई उनका दबाव नहीं है। क्या कुछ है, बात करेंगे महिलाओं से। आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुध-बुध लेने नहीं पहुंची। कब तक इंतजार कीजिएगा? कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब तक इंतजार या फिर उसके आगे भी? 26 दिन से बैठे हुए हैं, देखिए अब हम क्या बोले, हम तो थक गए हैं बोलते करते। घर का प्रेशर, क्योंकि पापा मम्मी को मालूम है, पापा मम्मी को ये नहीं मालूम कि हम लोग को बर्खास्त होगा, ये मालूम नहीं है। हम लोग धरना में जा रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि बर्खास्त। ये मालूम नहीं मालूम। कब तक नहीं बताइएगा घर में, क्योंकि एक ना एक दिन तो बताना होगा, क्योंकि इतना लंबा दिन अभी तक सरकार एक बार सुध-बुध लेने नहीं आई है, कोई आपकी खबर नहीं ले रही है। हमारी तो बस सरकार से यही मांग है कि वो बस अभी भी हम नीतीश सरकार से ही हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग जो है, हम लोग को 8,000 लोग वेट किए वापस ले ले और जो हमारी मांग है उसको पूरा कर दे। अभी भी हम उसको उन्हीं से उम्मीद है, आप लोग उन तक बात पहुंचाइए, यही कहना चाहेंगे। 26 दिन से बोलते बोलते थक गए। आचार संहिता तक रहिएगा लगभग? हाँ, जब तक हो तब तक अंत तक लड़ेंगे। संगठन पे भरोसा हो रहा है, क्योंकि कई लोग अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अपील के बाद उनकी जो अपील थी खारिज हो गई। ये तो गलत बात है। जब संगठन साथ में है तो कुछ लोग अपील कर रहे हैं, जब संगठन ने मना कर दिया है कि अब नहीं करना है तो फिर क्यों कर रहे हैं? तो हमारे ही लोग कुछ हैं, वो कभी अपील में चले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट तो चाहती है कि हम लोग में फूट डाले, बढ़ जाए, वो कर रही है। चलिए, तो देखिए महिलाएं हैं बरकरार है। तो देखिए संविदा कर्मी के जो अभी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा सर, क्या कुछ हुआ? 26 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपके तरफ से क्या निर्णय लिया गया? अब हम लोग के पास सर रास्ता यही रह गया है, भूख हड़ताल पे आज 14 दिन से लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। आज हम लोग का कार्यक्रम एक रखे हैं तिरंगा यात्रा का। तिरंगा यात्रा में भी सर नहीं सुनेंगे तो आगे का रणनीति भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? बस गर्दनी बाग में ही कर रहे हैं सर। गर्दनी बाग में सब लोग छूट है, हाँ अभी वहीं पे कर रहे हैं। मतलब अभी नियमता जो चल रहा है आप उसी तरीके से बस हम लोग सर अभी नियमता ही चल रहे हैं। कहीं पे भी हमेशा हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सर अब हमको सुन लीजिए, हम लोग को वार्ता के लिए बुला लीजिए। सारा चीज कहते हुए भी सर ईगो पे ले लिए हैं कि क्या क्या बात है। वो चीज हम उतना नहीं बताना चाहेंगे आम जनता को, लेकिन अभी भी आशा उन्हीं से है कि कम से कम जितना भी चीजें हैं
जितना भी लोग का बर्खास्तगी हुआ है उसको वापस ले लिया जाए, उसको वापस लिया जाए, तभी हम लोग का धरना यहाँ खत्म हो सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग अपील करने की बात मतलब कह रहे थे कि अपील करने को कहा गया है, कुछ लोग अपील भी किए थे, क्या कुछ हुआ उसमें? जैसे गए थे कुछ लोग हमारे एसओ साहब सब एसीएस सर से मिलने के लिए, तो बोले कि तुम लोग के लिए अपील का दरवाजा खोलें, अपील कर लो, और अपील जो किया अब फट से उसका अपील खारिज कर। मतलब वो अपील सिर्फ दिखाने के लिए खुला? हाँ, दिखाने के लिए, काम किसी का नहीं। वो कितने लोग अपील किए थे? अपील शायद 440 लोग किए थे, कल शायद 54 लोग किए थे, वो सब रिजेक्ट हो गए, सारे रिजेक्ट हो गए। अब क्या मतलब आगे क्या निर्णय लेने, क्योंकि इतने लोगों के नेतृत्व कर रहा है आप, प्रेशर तो होगा ही, कहा कई लोगों के हौसले टूट रहे होंगे। निर्णय सर अभी गया है, संगठन के जितने भी अध्यक्ष सचिव हैं सबको गए हैं माननीय एसीएस साहब से भेंट करने के लिए, और प्रयासरत हैं कि किसी तरह से सीएम साहब से बात हो जाए। लगता है 26 दिन हो गए लेकिन सरकार के अभी तक कान में जू नहीं रही है, कब तक ये हौसला रखिएगा और क्या मतलब? हौसला तो सर बहुत है, आज भी उतने ही हौसला है जितना आए थे लेकर, लेकिन दिक्कत क्या है कि 20 तारीख तक राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम है, तो अभी भी हमारे पास 10-11 दिन बचा हुआ है, तो जहां तक हो सकता है अगर हमारी बात पे विचार करने के लिए भी अगर सरकार तैयार होती है, हम लोग जाके उसको सफल बनाने का काम करेंगे, और नहीं तो उसको रात दिन एक करके जितना भी चीज है। लेकिन अब है कि जिस दिन से आए उस दिन से पहले दिन से पोर्टल बंद करते हैं, हम लोग का आईडी लॉक करते हैं। एक बार भी होता है ना कि आके बात कर लेते हैं, वो सब भी नहीं पहल किया, बिना बात किए हुए मतलब अपना निर्णय ले रहे हैं, बिना बात किए हुए निर्णय पे निर्णय लेते चले गए। अच्छा, कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद सरकार के हाथों में ताकत नहीं रहेगी, तब क्या कीजिएगा? क्या आचार संहिता तक वेट कीजिएगा या उसके बाद भी लगे रहेंगे? नहीं सर, आचार संहिता तक तो वेट करना बनता है, और अब वेट करने का जहाँ तक है ना, बहुत लोग इसमें से हिम्मत हार रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि सीधा उग्र प्रदर्शन कीजिए, पुतला दहन कीजिए, जो भी, हम सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि ये सब काम अभी मत कीजिए, वो सब ऑफेंसिव चीजें हैं। आप तब सबको बोल रहा है कि आप जाएंगे निदेशालय घेराव, कुछ लोग सोच रहे हैं इस तरीके की बातें कि अभी इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन संघ की ओर से अभी ये चीज का डिसीजन, और यहाँ जिस तरीके से संगठन के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ की स्थिति है, जो कुछ लोग हैं जो हौसला खो रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनका हौसला बरकरार है। जैसा कि महिलाओं को आपने सुना कि महिलाओं के भी हौसले अभी बुलंद है, हौसले उनके हैं बिना गार्जियन को बताए हुए, और पारिवारिक जो टेंशन होता है उस टेंशन को लिए हुए भी ये धरना पे बैठी हुई है। और अभी तक इनकी कहना है कि तमाम जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तब तक हम ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में आपको इतना ही छोड़ जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन, क्योंकि लगातार हम आपको यहाँ की खबर आपको अपडेट देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज तिरंगा यात्रा इन लोगों के द्वारा निकाला गया है, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या कुछ है ये हमने आपको रूबरू करवाया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।